खबर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की ही एक बार फिर आपको बताएंगे। और महकमा जो इलाका सोनमर्ग का है उस हवाले से बड़ी खबर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से आई है। और अब क्या कुछ फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। गुलमर्ग के बाद अब सोनमर्ग पर भी अदालत ने फैसला सुनाया है, जहां सोनमर्ग में लीगल लैंड जिसके पास होगी, लीगल लैंड की सनद जिसके पास होगी, उसे ही कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीरात का काम करने की इजाजत दी जाएगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया, क्योंकि जो सोनमर्ग या गुलमर्ग की बात करें जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होती थी, उस सिलसिले को रोकने के लिए जो है अदालत ने यह फैसला सुनाया है। गुलमर्ग के अंदर भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती थी, इसके बाद ही सोनमर्ग में जब सवाल उठे अदालत के पास से मामला चला गया। अदालत ने इस हवाले से एक हुक्मनामा फैसला सुनाया कि जिसके पास अब लीगल लैंड होगी उसे ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाएगी। और इस सिलसिले के इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस पुनीत गुप्ता की तरफ से कुछ एप्लीकेशनों के मामले पर सुनवाई करते हुए यह कहा गया कि सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स को कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन और रिपेयर की इजाजत होगी जिनके पास तमाम असनाद मुकम्मल होंगे। यानी किसी तरीके से जमीन गैर कानूनी नहीं होगी, किसी तरीके से जमीन सरकारी नहीं होगी और किसी तरीके से जमीन को हड़प नहीं किया गया होगा। जब सभी लवाजमात पूरा होंगे तभी जाकर वो वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तभी जाकर वो वहां पर रिनोवेट भी कर सकता है। इससे पहले मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें नरमी कर दी गई है उन लोगों के लिए जो लोग वहां पर मकीन है, जो ऑलरेडी जिनके पास जमीन जो है पुश्तैनी जमीन है और उनके खरीदा हुआ जमीन है या उनके पास तमाम रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं लोगों को जो है आगे बढ़ने की इजाजत होगी। और यही बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो सोनमर्ग से आ रही है। और कल भी हमने देखा कि गीता मित्तल साहिबा जो गांधरबल के दौरे पर थी, उन्होंने बजाती ही द्रास तक का दौरा किया और वहां तक की सूरत हाल का जायजा भी लिया। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए दोबारा। गीता मित्तल साहिबा यानी चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से कल एक राहत सोनमर्ग के अंदर रहने वाले लोगों के लिए है, लेकिन राहत कंडीशनल है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन हो, और वो भी जमीन जो खालिसतन उनकी अपनी हो, मिल्कियती जमीन हो, किसी तरीके का कोई शामिलात या सरकारी जमीन या फॉरेस्ट लैंड ना हो, उसको वहां पर कंस्ट्रक्शन या रिनोवेट करने की इजाजत होगी। कितनी बड़ी राहत है उन लोगों के लिए। और जो बड़े पैमाने पर वहां पर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे थे, उनके लिए क्या क्लियर कट मैसेज है कि कोर्ट ने ना कर दी, दैट मींस ना, अब कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि ये अच्छा फैसला, देखिए इस तरह के फैसला आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि अगर अब पहले हम गुलमर्ग की बात करें, इतनी ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पे हुई थी, लोगों ने इस तरह कब्जे वहां पे जमाए थे कि अब किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि सरकारी लैंड कौन है, जंगलात की अराजी कौन है या लोगों की मिल्कियत कई है, जिस तरह पे वहां पे जिस तरह का माहौल बना हुआ था। अब जो सोनमर्ग की बात है, देखिए सरकार को इस हवाले से सामने आना बड़ा जरूरी है और इन चीजों को रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सरकारी लैंड जो है अब लोगों ने वो ट्रांसफर भी कर दिया है। और इसमें गौर मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाक कसीलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो आश्वासन के बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर तो ये सारे मामला मुमकिन नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही रिकॉर्ड में तब्दीली लाके उन लोगों के नाम इस तरह की जमीन कर देते हैं। और जहां जहां भी हम कह सकते हैं, देखिए ग्रीन बेल्ट की हम बात की, हमने पहले जो ग्रीन बेल्ट था उसमें भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी, लोगों ने कब्जा जमाया था, बिल्डिंग खड़ी की गई थी, वहां पे भी सरकार को और हाईकोर्ट के जरिए ही सरकार को वहां पे भी उन लोगों को वापस निकालना चाहिए। और सोनमर्ग के लिए अच्छी बात है, देखिए जिन लोगों की खुद की प्रॉपर्टी है उनके लिए बड़ा फायदा है, वो खुद कर सकते हैं और वही मालिक है अपनी जमीन के। बाकी लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहां पे नहीं जा सकते हैं या वो फॉरेस्ट की लैंड पे कब्जा जमा के वहां पे तामीरात खड़ा नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा फैसला है और कहीं ना कहीं इन फैसलों की लोग जो है वो सराहना करते हैं। लोग चाहते हैं कि इस तरह लोग चाहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई हो और जो सरकारी जमीन है उसे वापस लिया जाए और जिन लोगों ने नाजायज कब्जे किए हैं, असर रसूख की बुनियाद पर कब्जे किए हैं, उसे छुड़वाया